प्यार से बोलिए जय माँ लक्ष्मी जी, धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी जी की कैसी तस्वीर या स्वरूप घर में या दुकान में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी जी की कौन सी तस्वीर शुभ होती है? माँ लक्ष्मी जी की कौन सी तस्वीर या स्वरूप मंगलदायी होता है? माँ लक्ष्मी जी की कौन सी तस्वीर या स्वरूप कल्याणकारी होता है? माँ लक्ष्मी जी का कौन सा स्वरूप लगाने में घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं? इसी के साथ माँ लक्ष्मी जी का कौन सा स्वरूप शुभ नहीं माना जाता? माँ लक्ष्मी जी की कौन सी तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए? माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर किसके साथ शुभ मानी जाती है और किसके साथ शुभ नहीं मानी जाती, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए अब हम अपनी माँ लक्ष्मी जी के कल्याण का मंगलदायी शुभ स्वरूपों के बारे में जानते हैं। ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मानना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप घर पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। बहुत से लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कोई भी तस्वीर या मूर्ति घर ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर लाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि धन समृद्धि, ऐश्वर्य और संपन्नता के लिए ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी माता लक्ष्मी जी की कौन सी तस्वीर को घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और कौन सी ऐसी मूर्ति या तस्वीर है जिसको लगाना अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। आप जब भी घर या दुकान के लिए माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर को लाएं तो उसमें ऐरावत हाथी का होना अत्यंत शुभ माना जाता है, और यदि हाथी अपनी सूंड में कलश लिए खड़ा है तो यह और भी ज़्यादा शुभ फलों को प्रदान करता है। माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर की पूजा करने से घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है और जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, साथ ही साथ बरकत भी बनी रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर को खरीदते समय उसमें ऐरावत हाथी अपनी सूंड में कलश लिए जरूर खड़ा हो। धन्य धान्य की देवी माता लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी हुई तस्वीर भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी तस्वीर की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी हमेशा घर में विराजमान रहती है, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। हर रोज विधि विधान से माता लक्ष्मी जी के इस स्वरूप की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी का उस घर में स्थायी वास रहता है। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की किस तस्वीर को अत्यंत शुभ माना जाता है? धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर को अत्यंत शुभ माना जाता है जिसमें उनके दोनों हाथ खुले हुए हों और दोनों हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। तो ऐसे स्वरूप की पूजा आराधना करने से आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए माता लक्ष्मी की तस्वीर को खरीदते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि उनके दोनों हाथ खुले हुए होने चाहिए और दोनों हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। ऐसी तस्वीर अत्यंत शुभकारी मानी जाती है। नए साल को और भी ज़्यादा शुभकारी और लाभप्रद बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर के साथ साथ भगवान नारायण की तस्वीर भी साथ घर लेके आएं और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान नारायण की भी पूजा करें, क्योंकि वही लक्ष्मी नारायण है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी ऐसे घरों में वास नहीं करती जहाँ नारायण की पूजा नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी जी से अत्यंत लाभ की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान नारायण जी की तस्वीर भी घर लाएं और दोनों की पूजा करें। ऐसा करना अत्यंत शुभकारी और लाभप्रद होगा। माँ लक्ष्मी जी की
कौन सी तस्वीर अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है? भगवान विष्णु महाराज जी के साथ गरुड़ पर सवार माता लक्ष्मी की इस तस्वीर को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर लाकर उसकी पूजा अर्चना करने से आर्थिक अभाव का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि माता लक्ष्मी जी विष्णु महाराज जी के साथ ही गरुड़ पर सवार होकर घर में आती हैं। इस ऐसे स्वरूप की प्रतिदिन पूजा करने से आया हुआ धन हमेशा ही स्थायी और कल्याणकारी होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी के इसी कल्याणकारी स्वरूप को घर में लाएं। माँ लक्ष्मी जी का कौन सा स्वरूप अत्यंत मंगलदायी माना जाता है? माँ लक्ष्मी जी का वह स्वरूप अत्यंत मंगलदायी माना जाता है जिस स्वरूप में वह कमल के आसन पर विराजमान है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो दोनों हाथों से धन की वर्षा कर रही हैं। ऐसा स्वरूप अत्यंत मंगलदायी माना जाता है। ऐसे स्वरूप की प्रतिदिन पूजा करने से धन प्राप्ति के नए नए योग बनते हैं। ऐसा स्वरूप माता का स्थायी रूप माना जाता है। इसलिए माता का स्वरूप घर लाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि माता कमल के आसन पर विराजमान हो, बैठी हुई हो, मुस्कुरा रही हो और दोनों हाथों से धन की वर्षा कर रही हो। माँ लक्ष्मी के कुछ स्वरूपों की पूजा अर्चना करना शुभ, कल्याणकारी, मंगलदायी नहीं माना जाता। माँ लक्ष्मी जी का कभी भी ऐसा स्वरूप ना खरीदें जिसमें वह उल्लू पर बैठी हुई है। उल्लू चंचल होता है, वो एक जगह पर नहीं टिकता। अगर हम माता रानी का ऐसा स्वरूप ले आएंगे जिसमें वह उल्लू पर विराजमान है, जिस तरह से उल्लू एक जगह वास नहीं करता, उसी तरह से माता रानी का हमारे घर में स्थायी रूप से वास नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर घर लाते समय उनके साथ उल्लू नहीं होना चाहिए और ना ही वो उल्लू पर विराजमान होनी चाहिए। उल्लू वाला स्वरूप माता रानी का शुभ स्वरूप नहीं माना जाता। इसी के साथ दिवाली वाले केवल एक दिन को छोड़कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कभी भी गणेश जी के साथ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना सदैव ही हमें विष्णु महाराज जी के साथ करनी चाहिए। जिस स्वरूप में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी महाराज हैं, वो तस्वीर अत्यंत लाभकारी होती है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी जी का ऐसा स्वरूप कभी भी घर नहीं लाना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हैं। खड़ी होने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी जी जा रही हैं या जाने वाली हैं। इसलिए कभी भी माता लक्ष्मी जी के खड़े स्वरूप को घर नहीं लाना चाहिए। हमेशा कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी का तस्वीर स्वरूप घर लाना चाहिए। वह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलदायी होता है। माँ लक्ष्मी जी का वह स्वरूप कभी भी घर ना लाएं जिसमें उनके चरण नजर आ रहे हों। हमेशा माँ लक्ष्मी जी का ऐसा स्वरूप घर लाएं जिसमें उनके चरण नजर नहीं आ रहे। माँ लक्ष्मी जी के चरणों वाले स्वरूप को शुभ नहीं माना जाता, कल्याणकारी नहीं माना जाता, मंगलदायी नहीं माना जाता। लक्ष्मी जी का हमेशा ऐसा स्वरूप घर लेकर आए जिसमें वह प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही हों, धन की वर्षा कर रही हों। ऐसा स्वरूप कभी भी घर ना लाएं जिसमें वह दोनों हाथों से खाली है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। ऐसा स्वरूप शुभकारी, कल्याणकारी, मंगलदायी बिल्कुल नहीं होता। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।